उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री व शहर प्रयागराज दक्षिणी विधायक नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने ट्वीट करते हुए अखिलेश यादव पर हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि कुछ महीने पहले भारतीय वैज्ञानिक सवाल खड़ा करते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जिस वैक्सीन को भाजपा का टीका करार दिया था, वैक्सीन लगवाने से इनकार किया था। आखिरकार आज कोरोना वैक्सीन को लगवाने के लिए अपनी सहमति जतानी पड़ी, जो हिंदी में कहावत थूक के चाटने जो साबित करती है। मंत्री नंदी ने कहा कि कोरोना वैक्सीन अखिलेश यादव जी की ओछी तुच्छ स्थलहीन सियासत की कहावत सटीक बैठती। मंत्री नंदी ने कहा कि सोमवार को आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने एक जिम्मेदार राजनेता का दायित्व निभाते हुए कोरोना वैक्सीन टीका लगवाया था, जिससे आखिर अखिलेश यादव जी को अपना बयान बदलना पड़ा। लेकिन वैक्सीन पर उनका अफवाह फैलाने वाला बयान जो अभी भूले नहीं है। अखिलेश यादव जी साबित किया कि कुर्सी की भूख और लिप्सा ने उन्हें मानसिक रूप दिवालिया बना दिया है, तभी उन्होंने जान में जोखिम डालने का कुर्ती पाप किया है। मंत्री नंदी ने कहा कि अखिलेश यादव जी द्वारा दिया गया ये बयान हम भाजपा के टीके के खिलाफ थे। हम भारत की टीका लगवाने का स्वागत करते हुए टीका लगवाएंगे व टीके की कमी को जो लोग लगवा न सके उन्हें लगवाने की अपील करते हैं। प्रत्येक सार्वजनिक क्षमा याचना कम कुछ भी नहीं है। तमाम विपक्षी पार्टियों ने अखिलेश यादव सपा के मुखिया, उन्होंने कहा कि ये बीजेपी की वैक्सीन है। आज उन्होंने ट्वीट किया और कहा हम लगवाएंगे, अपने कार्यकर्ताओं से अपील की लगवाने की। तो मैं यही कह सकता हूँ कि जो हिंदी की एक कहावत है कि थूक कर चाटना, तो ये उनके पीछे दिए हुए बयान के प्रायश्चित को दर्शाता है। और जो उन्होंने पाप किया तो उसमें मैं समझता हूँ कि उन्होंने क्षमा मांगी है। आदरणीय मुलायम सिंह जी ने देश के वैज्ञानिकों, देश के हेल्थ सिस्टम को सराहा और उन्होंने वैक्सीन लगवाई। मैं समझता हूँ कि उन्होंने एक अच्छे बड़े राजनेता होने का परिचय दिया और वैक्सीन लगा करके देश में, प्रदेश में तमाम रहने वाले लोगों को इस बात का भरोसा दिलाया कि बेटे ने जो भ्रम फैलाया है ये भ्रम है। वैश्विक महामारी कोरोना का दंश जहां पूरा देश झेल रहा है, वहीं प्रयागराज में भी इसका देखने को असर मिला। ये रोशनबाग की मार्केट है, जहां कभी पैर रखने की जगह नहीं हुआ करती थी। आज यहां सन्नाटा पसरा हुआ है और दुकानदारों के चेहरे पे उदासीनता है। बता दें, ये रोशनबाग की वो जगह है जहां पर कई तरह की दुकानें हैं। यहाँ पर ज्वेलरी, कपड़े, अन्य कई सामग्रियाँ बिकती हैं। यहीं हम एक दुकान पर पहुँचे जहाँ पर अप्लाइंसेस के नए पुराने सामान बिकते हैं और हमने उनसे जब बात करा तो उन्होंने बहुत ही चौंकाने वाली बात बताई। आइए सुनाते हैं क्या कहना है कुछ दुकानदार का कोरोना की महामारी को लेकर। देखिए, जहाँ तक रोज़गार की बात है तो लॉकडाउन से पहले तो मामला कुछ हद तक सही था और पब्लिक भी आती थी, मार्केट में नज़र आती थी काफ़ी। लेकिन अभी जो है माहौल अनलॉक तो हो गया है, लेकिन अभी पब्लिक उस तरह से नहीं निकल रही जैसे लॉकडाउन से पहले निकलती थी। लोगों को रोज़गार की समस्या आ रही है, मार्केट में उतनी पब्लिक नहीं है और जो भी आते हैं तो उस तरह से नहीं। 2-4-6 कस्टमर जैसे दिखे तो वो आए, अपना पूछे, चले गए, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि वो लेने के इच्छुक होते हैं। साल के मुकाबले पिछले साल भी लॉकडाउन में दिक्कतें आई थी, लेकिन उससे पहले, लॉकडाउन से पहले मामला बहुत अच्छा था। बिजनेस क्या कहते हैं, ठीक था, लोगों को जो है व्यापार करने में आसानी थी। क्या नाम है आपका? कस्टमर आते थे तो लेके जाते थे। वैश्विक महामारी कोरोना से बचाव के लिए सरकार पूरी तरह से सावधानी बरत रही है, मगर कुछ ऐसा हो जाता है जिससे कि सारे किए पे पानी फिर जाता है। मामला प्रयागराज के गऊ घाट, जहां पर स्विमिंग खुलेआम हो रही है, जबकि कोविड गाइडलाइन को देखते हुए स्विमिंग, जिम, ये सारी चीज़ों पे सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। पर गऊ घाट पर खुलेआम कोविड गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाकर स्विमिंग की जा रही है। और सबसे बड़ी बात, वार्ड नंबर 50 मुट्ठीगंज से बीजेपी की वरिष्ठ पार्षद किरण जायसवाल यहाँ खुद स्विमिंग करते दिखाई दी और कोविड गाइडलाइन की धज्जी उड़ाते दिखाई दी। और यहाँ पर खुलेआम कोविड गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिसको ना कोई देखने वाला है ना रोकने वाला है। जब सैया भय कोतवाल तो डर किस बात का।
यही कहावत कहीं ना कहीं इस पर सटीक बैठ। अब सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके वजह से बीजेपी पार्षद के साथ साथ बीजेपी सरकार की भी आलोचना तेजी से हो रही है। यहाँ नहाने की व्यवस्था और नाव पर घूमने की व्यवस्था और स्विमिंग की व्यवस्था, देखिए किरण जायसवाल जी जो कि हमारी सभासद हैं, क्या स्विमिंग कर रही है बीच जमुना जी। हाँ, अभी किरण जायसवाल जी कह रही कि मैं भी जंप मारूंगी। बहुत बहुत अच्छी बात है किरण जायसवाल जी। बहादुरगंज के ऐतिहासिक मोती पार्क की बदहाली को लेकर अब कांग्रेस नेता इरशाद उल्लाह ने बीजेपी मंत्री नंदी और मेयर अभिलाषा पर निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने कहा कि यह ऐतिहासिक पार्क है और ये इसका सौंदर्यीकरण आज तक नहीं हो पाया है और यहाँ नशा करने वाले लोग इकट्ठा होते हैं, जिसकी वजह से ना ही कोई पार्क में जॉगिंग के लिए आता है, ना ही इस पार्क का कोई उपयोग कर रहा है और इस बाकी पार्क की तरह ना ही यहाँ कोई एक्सरसाइज की मशीन लगी है, ना कोई तरह की उपकरण लगे जिससे कि लोग पार्क में वॉक और जॉगिंग के लिए आएँ, जबकि ये मंत्री नंदी के घर और मेयर अभिलाषा के घर से चंद कदम की दूरी पे। आइए सुनाते हैं कांग्रेस नेता इरशाद उल्लाह ने क्या कहा। इलाहाबाद के अति व्यस्तम इलाका जो शहर दक्षिणी में बहादुरगंज पड़ता है, वहाँ पे एक ऐतिहासिक मोती पार्क है, जो कि मोती पार्क अपने आप में एक बहुत बड़ा पार्क था, आज भी है। लेकिन जिस तरीके से वहाँ पर एक पूरा गंजेड़ियों का और शराबियों का एक पूरा जमघटा वहाँ पे लगा रहता है और वहाँ पे सुंदरीकरण आज से नहीं 25 साल से नहीं हो रहा है। और यहाँ पे दो बार के हमारे मंत्री जी हैं, लगातार वहीं की मेयर भी हैं, लेकिन उन्होंने भी कभी इसका सुंदरीकरण का लेके कभी भी कोई आवाज़ नहीं उठाई और कभी उसका जो है संज्ञान नहीं लिया। ये बहुत अफसोस की बात है, शहर में एक पार्क नहीं है जिससे बच्चे खेल सकें, जो बुजुर्ग हैं वहाँ पे टहल सकें, वहाँ पे मॉर्निंग वॉक कर सकें। बहुत अफसोस की बात है कि एक ऐसा पार्क, ऐतिहासिक पार्क है जो अब अपनी बदहाली पर रो रहा है, उसको कोई संज्ञान में नहीं ले पा। क्या मांग है? हमारी मांग है कि उस पार्क को सुंदरीकरण किया जाए। अगर सुंदरीकरण नहीं होता तो हम वहाँ पे धरना देंगे, शासन प्रशासन को जगाना है और ये जो कुंभकर्णी नींद सो रहे हैं उनको जगाने का काम करेंगे। हम धरने और वहाँ पे धरना देंगे, वहाँ पे बैठेंगे।